कहते हैं, एक शांत सरोवर में एक छोटी सी मछली रहती थी। वह न मंदिर जानती थी न मंत्र, बस हर श्वास के साथ मन ही मन महादेव का स्मरण करती थी। उसी जल में एक अत्याचारी मगरमच्छ रहता था जिसे अपनी अपार शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह निर्बल जीवों को सताता और स्वयं को अजेय समझ बैठा था। एक दिन उसके अहंकार ने सीमा लांघी। उसने उस भोली मछली को पकड़ लिया। मछली ने आंखें मूंदकर सच्चे मन से पुकारा, हे महादेव। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। मछली ने अपना दुख बताया और बोली, प्रभु, इसे दंड दीजिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, इसका पापों का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है। मछली ने मासूमियत से पूछा, प्रभु, पाप क्या होता है और ऐसे पापियों को धरती पर जन्म क्यों मिलता है? महादेव बोले, जहां जहां पापी होते हैं वहां वहां माता पार्वती किसी न किसी रूप में उनके पीछे रहती हैं। समय आने पर उनका अंत निश्चित होता है। तुम चिंता मत करो। यह सुनकर मछली ने महादेव को प्रणाम किया और नदी में चली गई। जय माता दी, जय माता दी का जप करती हुई। कुछ समय बाद माता पार्वती उसी नदी के तट पर आईं। उन्होंने स्नान किया और अपने लंबे लंबे केश खोलकर धोने लगीं। उनके कुछ पवित्र केश टूटकर नदी में बहने लगे। मछली ने श्रद्धा से उन बालों को समेट कर रख लिया। तभी मगरमच्छ आया। उसने वे बाल छीन लिए और घमंड से बोला, जिसके बाल इतने मुलायम और सुंदर हैं, मैं उसे ढूंढकर खा जाऊंगा। मछली घबरा गई और बोली, अरे पापी, तू अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। मगरमच्छ जोर जोर से हंसने लगा। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई। मगरमच्छ गर्जा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस नदी में जो भी रहता है सबको मैं खा जाता हूँ। मछली रोते हुए बोली, अरे मूर्ख, अगर इतनी भूख है तो मुझे खा लो, पर मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना। जैसे ही मगरमच्छ ने माता पार्वती को छूने का प्रयास किया, माँ बोली, अरे मूर्ख, अभी भी समय है, इस जल को छोड़कर चला जा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस योनि से मुक्त कर दूंगी। मगरमच्छ फिर भी हंसता रहा। तभी माता पार्वती ने जोर जोर से शंख बजाया। क्षण भर में डमरू की भयानक गूंज चारों ओर फैल गई। उस दिव्य नाद से मगरमच्छ के कान फटने लगे, आंखें बाहर आने लगीं। अब वह रोता बिलखता माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए और बोले, तुमने जीवन भर निर्बल जीवों की हत्या की है, इसलिए आज से तुम न कुछ देख पाओगे न कुछ सुन पाओगे। तुम्हें अंधकार लोक में भेजा जाता है। जैसा अंधकार तुमने दूसरों के जीवन में फैलाया, वैसा ही अब तुम्हारा जीवन होगा। माता पार्वती ने भी कहा, अब शेष जीवन तुम अंधकार में ही बिताओगे, न किसी की आवाज सुन पाओगे न किसी का रूप देख पाओगे। यह सुनकर मछली जोर जोर से रोने लगी। नदी का जल एकदम शांत हो गया। अधर्म का अंत हुआ और सभी जीव आनंद से रहने लगे। मछली ने माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया। जय मां पार्वती, जय महादेव। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।